एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई मुर्गी रहती थी। वो मुर्गी किसी साधारण मुर्गी जैसी नहीं थी। उसकी खासियत ये थी कि वह हर दिन सोने के अंडे देती थी। इस जादुई मुर्गी की देखभाल एक साधारण किसान रामू करता था। रामू के पास यह मुर्गी उसके दादाजी की विरासत थी और वो इसे बहुत प्यार से पालता था। रामू का गांव बहुत छोटा था और जब आसपास के गांवों के लोगों को इस जादुई मुर्गी के बारे में पता चला तो सब उसे पाने की योजना बनाने लगे। हर गांव का मुखिया इस जादुई मुर्गी को चुराने के बारे में सोचने लगा ताकि उनके गांव का जीवन भी सुखी हो सके। पहले ही गांव के लोग आए। उन्होंने सोचा कि वे रात में आकर मुर्गी को चुरा लेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि एक आदमी रात के अंधेरे में रामू के घर में घुसेगा और मुर्गी को चुपके से उठा लेगा। लेकिन जादुई मुर्गी इतनी चालाक थी कि जैसे ही वह आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता, मुर्गी जोर से चिल्लाने लगती और रामू जाग जाता। इस तरह उनकी पहली योजना विफल हो गई। दूसरे गांव के लोग और भी चालाक थे। उन्होंने सोचा कि वे रामू से दोस्ती करके उसे धोखा देंगे। वे रामू को महंगे उपहार और खाने की चीजें देने लगे। लेकिन रामू समझदार था। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि वे लोग उसकी जादुई मुर्गी पर नजर गड़ाए हुए हैं। उसने विनम्रता से उनके सारे उपहार ठुकरा दिए और कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी मुर्गी ही सबसे बड़ी दौलत है। तीसरे गांव के लोगों ने सोचा कि वे सीधे आकर रामू को धमकाएंगे और उससे मुर्गी छीन लेंगे। वे हथियार लेकर आए और रामू से बोले, हमें वह जादुई मुर्गी दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे लोग मुर्गी के पास पहुँचे, मुर्गी ने अचानक से अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मुर्गी उड़ भी सकती है। आखिरकार गांव के सभी लोग समझ गए कि इस जादुई मुर्गी को चुराना असंभव है। वे रामू के पास आए और माफी मांगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मुर्गी की सबसे बड़ी जादू यह है कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए सोने के अंडे देती है जो मेहनती और ईमानदार हैं। इसके बाद सभी गांवों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और मेहनत करने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद मेहनत करेंगे तो उन्हें किसी जादुई मुर्गी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह रामू और उसकी जादुई मुर्गी खुशी खुशी अपने गांव में रहते रहे और सभी गांवों में शांति और समृद्धि छा गई। कुछ समय बाद जब गांव के लोग अपनी मेहनत के फलों का आनंद लेने लगे तो एक और नई चुनौती सामने आई। इस बार एक चालाक व्यापारी जिसका नाम बंसी था को जादुई मुर्गी के बारे में खबर लगी। बंसी दूर के शहर से आया था और उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर उस जादुई मुर्गी को हासिल करेगा। बंसी गांव के लोगों से मिला और उनसे मुर्गी के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसे पता चला कि रामू मुर्गी की रक्षा के लिए दिन रात सतर्क रहता है। बंसी ने सोचा, यदि बल से और चालाकी से यह मुर्गी नहीं मिल सकती तो क्यों न इसे खरीद लिया जाए। उसने रामू से मिलने का निर्णय किया। बंसी रामू के पास जाकर बोला, रामू भाई, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई मुर्गी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। रामू ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, यह मुर्गी बिकाऊ नहीं है बंसी, ये सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए सोने के अंडे देती है। तुम इसे पैसे से नहीं खरीद सकते। लेकिन बंसी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने रामू को कई बड़े बड़े वादे किए और गांव के लोगों को भी अपनी ओर करने की कोशिश की। बंसी ने गांव वालों से कहा, अगर मैं यह मुर्गी खरीद लूंगा तो पूरे गांव को सोने के अंडों से भर दूंगा। हर किसी के पास दौलत होगी और हमें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बंसी की बातों में आ गए और रामू पर दबाव डालने लगे कि वो मुर्गी बेच दे। लेकिन रामू ने कहा, यह मुर्गी सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की कदर करती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो यह मुर्गी भी हमारे लिए सोने के अंडे देना बंद कर देगी। गांव वालों ने सोचा कि रामू शायद गलत है और उन्होंने मिलकर बंसी का समर्थन किया। बंसी ने रामू को और भी बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन रामू ने साफ इनकार कर दिया। तब बंसी ने सोचा कि अगर वह रामू से सीधे मुर्गी नहीं ले सकता तो वह धोखे से उसे चुरा लेगा। रात के अंधेरे में बंसी रामू के घर में चोरी से घुसा। जैसे ही उसने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की, मुर्गी ने फिर से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रामू जाग गया और उसने बंसी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए। बंसी को मुर्गी चुराने की कोशिश करते हुए देखकर गांव के लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बंसी को तुरंत गांव से बाहर निकाल दिया और रामू से माफी मांगी। रामू ने सभी को माफ कर दिया और कहा, यह मुर्गी हमें सिखाती है कि कोई भी सफलता या समृद्धि मेहनत के बिना टिक नहीं सकती। इसके बाद गांव वालों ने अपनी गलती से सीखा और बंसी की बातों में आने के बजाय फिर से ईमानदारी से काम करने लगे। जादुई मुर्गी अब भी रामू के पास रही और उसने गांव वालों को ये सिखाया कि असली जादू उनके परिश्रम और ईमानदारी में ही छिपा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू और उसकी जादुई मुर्गी की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
नए नए गांवों और शहरों से लोग रामू के गांव आने लगे और हर किसी की एक ही चाहत थी उस जादुई मुर्गी को देखना या उसे पाने की कोशिश करना। इस बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ कई नए पात्र भी इस कहानी में जुड़े और हर एक की अपनी योजना और मंशा थी। 1. लीला जादूगरनी की चाल। रामू के गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था जहां एक शक्तिशाली जादूगरनी लीला रहती थी। उसे जादुई मुर्गी की खबर मिलते ही उसने सोचा कि अगर वह इस मुर्गी को पाले तो वह पूरे इलाके पर अपना राज जमा सकती है। लीला ने रामू को सीधे डराने धमकाने का विचार छोड़ दिया क्योंकि वह जानती थी कि रामू का दिल मजबूत है। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। लीला ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और रामू के पास जाकर बोली, बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और बीमार भी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जादुई मुर्गी को देख सकूं। क्या तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी करोगे? रामू अपने स्वभाव से बहुत दयालु था। उसे बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई नजर आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी जादुई मुर्गी दिखा दी। जैसे ही लीला ने मुर्गी को देखा, उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और एक मंत्र पढ़ा ताकि मुर्गी उसकी हो जाए। लेकिन जादुई मुर्गी पर कोई असर नहीं हुआ। मुर्गी ने अपनी आंखें लाल कर ली और जोर से पंख फैलाकर लीला को हवा में उड़ा दिया। लीला ने डर के मारे भागते हुए कहा, इस मुर्गी की जादू की शक्ति मुझसे भी बड़ी है। 2. गोपाल ईमानदार बढ़ई। गोपाल रामू के गांव का एक ईमानदार और मेहनती बढ़ई था। उसकी मेहनत के बावजूद उसका परिवार गरीबी में रह रहा था। जब उसे जादुई मुर्गी के बारे में पता चला तो उसने रामू से मदद मांगने की सोची। वो रामू के पास गया और कहा, रामू भाई, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे हालात सुधर नहीं रहे। क्या तुम्हारी जादुई मुर्गी मेरी कुछ मदद कर सकती है? रामू ने गोपाल की ईमानदारी को देखते हुए उसे मुर्गी से मिलने की अनुमति दी। जैसे ही गोपाल ने मुर्गी को देखा, मुर्गी ने तुरंत एक सोने का अंडा दिया। रामू ने गोपाल से कहा, ये तुम्हारे परिश्रम और सच्चाई का फल है। इस अंडे को संभालो और इसे सही काम में लगाओ। गोपाल ने सोने का अंडा बेचकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही उसके हालात सुधरने लगे। उसने फिर से कभी जादुई मुर्गी से अंडा नहीं मांगा क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली जादू उसकी मेहनत में है। 3. भूपति सिंह लालची राजा। दूर एक राज्य का राजा भूपति सिंह बेहद लालची और क्रूर था। जब उसे जादुई मुर्गी की बात पता चली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह रामू के गांव जाएं और किसी भी तरह उस मुर्गी को राजा के पास लाएं। सैनिक गांव में आ धमके और रामू से मुर्गी की मांग करने लगे। रामू ने मना कर दिया तो सैनिकों ने उसे डराना शुरू किया। लेकिन तभी मुर्गी ने एक अजीब काम किया। उसने जोर से कुकड़ू किया और अचानक गांव के आसमान में घने बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई और सैनिकों की सारी तलवारें और कवच जंग खा गए। बिना हथियारों के सैनिक वापस राजा के पास भागे। जब राजा ने ये सब सुना तो वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने खुद जादुई मुर्गी को लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह रामू के गांव पहुंचा, मुर्गी ने फिर से एक जादू किया और राजा की सारी दौलत मिट्टी में बदल गई। राजा ने रामू से माफी मांगी और कहा, मैंने अपने लालच में आकर गलती की। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। 4. बिंदिया एक अनाथ बच्ची। एक दिन एक छोटी बच्ची जिसका नाम बिंदिया था रामू के दरवाजे पर आई। वह अनाथ थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट में भूख। रामू ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया। बिंदिया ने मुर्गी को देखा और बोली, क्या ये सच में जादुई है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये जादुई है, लेकिन इसकी जादूगरी सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो सच्चे और मेहनती होते हैं। बिंदिया को रामू ने अपने घर में रहने दिया और धीरे धीरे वह भी रामू की तरह मेहनत करने लगी। मुर्गी ने उसे भी कभी कभी सोने का अंडा दिया, जिससे उसकी पढ़ाई और भविष्य की राह आसान हो गई। इस तरह जादुई मुर्गी रामू के गांव में सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। वो लोगों को ये सिखाती रही कि असली जादू ईमानदारी, मेहनत और परोपकार में ही है। लोग धीरे धीरे समझ गए कि सोने का अंडा भले ही बड़ा लाभ देता हो, लेकिन जीवन की असली खुशी और समृद्धि सिर्फ मेहनत से ही मिलती है।